नमस्कार, मैं हूं शबाना खान और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी की न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा सुर्खियों पर। राहुल गांधी ने 50% टैरिफ को कहा डेड इकोनॉमी, पीएम मोदी से मांगा जवाब। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 50% अमेरिकी टैरिफ के चलते भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर गंभीर प्रभाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यह डेड इकोनॉमी का सच है जिसे अमेरिका ने टैरिफ से उजागर किया है, जिससे नौकरियों के नुकसान, फैक्ट्रियों की बंदी और निर्यात ऑर्डर में कमी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। गांधी ने 4.5 करोड़ से अधिक नौकरियों और लाखों व्यवसायों के भविष्य को लेकर चेतावनी दी और मोदी से व्यापार समझौते और राहत उपायों पर तत्काल कार्रवाई करने की अपील की। पुतिन ने ट्रंप के राजदूतों स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर से की मुलाकात। यूक्रेन शांति से पहले कूटनीतिक प्रयास तेज। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को में अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि व्हाइट हाउस के खास स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर से लंबी बातचीत की, जो यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने वाले समाधान पर चर्चा के लिए आयोजित की गई थी। यह मुलाकात अबू धाबी में होने वाली शांति वार्ता से सिर्फ कुछ घंटे पहले हुई, जिसमें रूस, अमेरिका और यूक्रेन के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। बातचीत करीब 4 घंटे तक चली और इसे गंभीर, रचनात्मक और सीधी बताया गया है, जिसमें शांति योजना के मुख्य बिंदुओं पर विचार साझा किए। रूस ने स्पष्ट किया कि स्थायी शांति इसी समय संभव नहीं है जब तक भू क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, खासकर यूक्रेन के पूर्वी हिस्सों पर नियंत्रण के मुद्दे पर। 77वें गणतंत्र दिवस पर शानदार परेड। 2026 में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की पहली झलक। इस साल 26 जनवरी 2026 को आयोजित होने वाली गणतंत्र दिवस परेड में भारत अपनी सैन्य ताकत और आधुनिक तकनीकी उन्नति को प्रदर्शित करेगा। खासकर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को पहली बार सैन्य मामलों के विभाग की झांकी में शामिल किया जाएगा। इसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के कई लड़ाकू विमानों को निशाना बनाने में इस्तेमाल करने के लिए सराहना मिली है। S-400 की झांकी में उपस्थिति न केवल सशक्त बलों की तकनीकी क्षमता को दर्शाएगी, बल्कि ये देश की सुरक्षा का प्रतीक भी होगी। इसके अलावा यह प्रदर्शन गणतंत्र दिवस की परंपरा के अनुसार जनता और दुनिया को यह दिखाने का अवसर भी है कि भारत न केवल अपनी सीमाओं की रक्षा से सक्षम है, बल्कि वैश्विक रणनीतिक संतुलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। महाराष्ट्र मंत्री छगन भुजबल को अदालत ने किया बरी। मनी लॉन्ड्रिंग केस से बड़ी राहत। महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता और मंत्रिमंडलीय सदस्य छगन भुजबल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी राहत मिली है, जब मुंबई की विशेष अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। यह मामला महाराष्ट्र सदन घोटाला से जुड़ा है, जिसमें ईडी ने उन पर धन शोधन का आरोप लगाया था और पहले मामला चल रहा था। अदालत ने तर्क दिया कि आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है, जिसके चलते भुजबल को इस केस से राहत मिली है। दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में फिर से बम धमकी भरे ईमेल। सुरक्षा जांच के बाद झूठी साबित। दिल्ली एनसीआर में 2025 के दौरान कई स्कूलों को बार बार बम धमकी वाले ईमेल मिले, जिसने हड़कंप का माहौल पैदा कर दिया। इन धमकियों के कारण कई स्कूलों के छात्रों और स्टाफ का इवैक्यूएशन, सुरक्षा जांच और परिसर की तलाशी की गई। पुलिस और बम निरोधक की जाँच में यह सामने आया कि धमकियां झूठी थी और कहीं भी कोई विस्फोटक नहीं पाया गया। हालांकि इन ईमेलों में भाषा और पैटर्न में समानता होने के कारण सुरक्षा एजेंसियों ने प्रयास या साइबर अपराध की संभावना पर भी ध्यान दिया। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने मोदी के बाद जिनपिंग से की बात। वैश्विक दक्षिण और ब्रिक्स पर चर्चा तेज। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात करने के बाद चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग से भी वार्ता की। दोनों बातचीतें दावोस में विश्व आर्थिक मंच के समापन के बीच हुई, जहां दुनिया भर के नेताओं ने भाग लिया। लूला ने मोदी से द्विपक्षीय साझेदारी, व्यापार, निवेश और ग्लोबल साउथ के साझा हितों पर चर्चा की और जल्द ही उन्हें भारत में आमंत्रित किया। उसके कुछ ही समय बाद लूला ने शी जिनपिंग से भी फोन पर बात की, जिसमें दोनों नेताओं ने विश्व में शांति, स्थिरता और न्यायपूर्ण व्यवस्था की दिशा में सहयोग और ब्रिक्स के माध्यम से वैश्विक चुनौतियों का सामना करने का बल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी को जारी किया नोटिस। सीबीआई और ईडी को बैंकिंग धोखाधड़ी निगरानी में जांच की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर केंद्र सरकार, सीबीआई, ईडी और उद्योगपति अनिल अंबानी सहित उनके समूह कंपनियों को नोटिस जारी किया। यह याचिका कथित बड़ी बैंकिंग और कॉरपोरेट धोखाधड़ी की अदालत निगरानी में जांच की मांग करती है, जिसमें रिलायंस कम्युनिकेशन एवं उनके समूह की कंपनियों के खिलाफ सार्वजनिक धन के दुरुपयोग, वित्तीय बयान में हेराफेरी और बैंक अधिकारियों की भूमिका की जांच न होने का आरोप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से 3 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है और आगे की सुनवाई के लिए मामला सूचीबद्ध किया है।
पीएम मोदी का केरल रोड शो, तिरुवनंतपुरम में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत का विजय जुलूस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में एक रोड शो और जनसभा को संबोधित किया। यह रोड शो भाजपा की हाल ही में मिली ऐतिहासिक चुनावी जीत का उत्सव होने के साथ साथ पार्टी के विकास और राजनीतिक विस्तार का स्पष्ट संकेत भी था। तिरुवनंतपुरम नगर निगम चुनाव में भाजपा ने 101 में से 50 सीटें जीतकर पहली बार राजधानी में अपना मेयर बनाया, जिससे करीब 45 वर्षों से चली आ रही वामपंथी शासन खत्म हो गया। रोड शो के दौरान सड़कों के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। समर्थकों ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया और विकास, विश्वास और बदलाव के नारों से माहौल उत्साहपूर्ण बना दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा का लक्ष्य केरल में विकास, शांति और पारदर्शिता को नई दिशा देना है। उन्होंने कहा कि नगर निगम चुनाव की जीत जनता के विश्वास का प्रतीक है और यह संकेत देती है और केरल बदलाव के लिए तैयार है। आज के लिए इतना ही। बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। धन्यवाद। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.